लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई यानी आज को होगा। इसे लेकर चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तीसरे फेज में करीब 120 महिलाओं समेत 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। बड़े नेताओं में केंद्रीय मंत्री अमित शाह गांधीनगर सीट से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से, मनसुख मंडाविया पोरबंदर सीट से, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट सीट से, प्रहलाद जोशी धारवाड़ सीट से और एसपी सिंह बघेल आगरा सीट से शामिल है। वही अगर बात करें तो तीसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को बूस्टर डोज यहीं से मिला था, जिससे विपक्षियों पर बम्पर बढ़त बना ली थी। वही आइए जानते हैं कि कितने उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है और कितने करोड़पति उम्मीदवार इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई यानी आज को होगा। इसे लेकर चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया था। मंगलवार 7 मई को देश की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे फेज में गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की बारामती सीट, मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट और यूपी की मैनपुरी पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि गांधीनगर में चुनावी मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह और कांग्रेस कैंडिडेट सोनल पटेल के बीच है। वहीं बारामती में सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच होगा। राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर, जबकि मैनपुरी में डिंपल यादव और जयवीर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को वोटिंग होगी। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा। तीसरे चरण पर वोटिंग के बाद कुल 283 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। तीसरे चरण में 5 राज्यों में मतदान पूरा होगा। 93 सीटों में से 10 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। असम, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक और गुजरात की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। इस बीच एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। दरअसल 2019 में विपक्षी दल इंडिया गठबंधन और सत्तारूढ़ एनडीए ने क्रमशः 8 और 75 सीटें जीती थीं। भाजपा ने अकेले ही इन 93 सीटों में से 71 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस केवल 4 सीटों पर ही सिमट गई थी। 2014 में एनडीए ने इनमें से 68 सीटें जीती थीं और इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने 15 सीटें जीती थीं, जबकि 11 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई थीं। वही आपको बता दें, मंगलवार को कुल 1332 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इस चरण में भाजपा ने सबसे ज्यादा 82 उम्मीदवार उतारे हैं। उसके बाद बसपा ने 79 और कांग्रेस ने 68 उम्मीदवार उतारे हैं। गुजरात में 25 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस राज्य में सबसे ज्यादा 266 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र 11 सीटों में 258 और कर्नाटक 14 सीटों में 227 उम्मीदवार मैदान में है। वही अगर बात करें आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की, तो आपराधिक मामलों वाले 241 उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में 1/4 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। यदि बात करें प्रमुख दलों की, तो प्रमुख दलों में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा आपराधिक मामले हैं। तीसरे चरण में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों में से 26 और भाजपा के 22 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। आपराधिक मामलों वाले 103 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। वहीं पर 387 करोड़पति उम्मीदवार हैं। यूपी की 10 सीटों पर 46 करोड़पति उम्मीदवार हैं। भाजपा के सबसे ज्यादा 77 यानी 94% उम्मीदवार करोड़पति हैं। उसके बाद कांग्रेस के 60 यानी 88% उम्मीदवार करोड़पति हैं। तीसरे चरण में 2 सबसे अमीर उम्मीदवार भाजपा से हैं। इस चरण में 3 निर्दलीय और एक छोटी पार्टी के उम्मीदवार ने शून्य संपत्ति घोषित की है। वही यदि महिला उम्मीदवारों की बात करें, तो तीसरे चरण में कुल 121 महिला उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही पहले 3 चरणों में महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या 365 हो गई है। बाकी आपका इस लोकसभा चुनाव पर क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।